Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your science teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your science class. My dear students, as you know that we are on chapter number 5 and the name of our chapter is, quickly tell me, it is forms of energy and energy transfer. यानी कि हम energy की मुख्तलिफ अक़साम के बारे में पढ़ रहे हैं, मुख्तलिफ जो उसकी फॉर्म्स हैं किन किन हालतों में ये पाई जाती है, बेसिकली हम इस बारे में पढ़ रहे हैं। और इसके बाद एनर्जी ट्रांसफर कैसे होती है फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म। इसके अलावा हमने जो है वो और भी एनर्जी के बारे में पढ़ा कि कैसे जो है एनर्जी हमें डेली बेसिस पे हेल्प आउट कर रही है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट हीट ट्रांसफर, कि हीट जो है ये कैसे ट्रांसफर होती है। ठीक है, सो माय डियर स्टूडेंट्स, before moving on towards the lecture, let's quickly recap what we did in the previous lecture. For that, आपको questions को बहुत गौर से सुनना है, वीडियो को पॉज करना है और फिर आपने मुझे क्वेश्चन का आंसर देना है। So here you can see two pictures on the screen. So क्योंकि previous lecture में हमने sound के बारे में पढ़ा, that sound produce होता है due to vibrations, और मैंने आपको ये भी बताया था the more the vibration is, the louder will be the sound. The less the vibration is, the low will be the sound. ठीक है? So now quickly tell me that how sounds are produced. How sounds are produced. कैसे मुख्तलिफ आवाजें जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं? Due to vibrations, and then they enter into the air adjacent to them, और उसके बाद ये waves की फॉर्म में ट्रेवल करती हैं, and then they enter into our ear, और उसके बाद जब आप इसको सुनते हैं तो ये साउंड कहलाता है। ठीक है, एंड देन द नेक्स्ट इज व्हाट आर echoes. What is an echo? आपको सेकेंड पिक्चर में यू कैन ऑल्सो सी इट दैट व्हाट इज एन echo. जब आपकी आवाज बाउंस बैक करती है, टकरा कर वापस आप तक आती है, दिस इज कॉल्ड एन echo. Okay, my dear students, now let's quickly move forward towards an activity. So here you can see what is this. Quickly जरा सोचकर मुझे बताएं ये क्या चीज आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है. This is a thermometer. Very good. Okay, my dear students, so how do we measure temperature? हम टेम्परेचर को कैसे मेजर करते हैं? Through thermometers. Very good. And did you see the instrument to measure the temperature? अगर आप टेम्परेचर आपको पता है कि थर्मामीटर से मेजर किया जाता है, तो क्या आपने कभी इस इंस्ट्रूमेंट को देखा है? देखा होगा, ये सबके घर में पड़ा हुआ होता है। छोटे बच्चों को तो अक्सर जो है दे गेट इल, हैव अ फीवर, तो उसके लिए मदर ने घर में थर्मामीटर रखा हुआ होता है जिससे वो आपको चेक कर लेती है। सो मेरा ख्याल है तमाम बच्चों ने थर्मामीटर देखा हुआ है। अगर नहीं देखा हुआ तो यू कैन सी इट ऑन द इन दिस पिक्चर. दिस वन इज अ डिजिटल थर्मामीटर एंड दिस इज अ रेगुलर मर्करी जिसमें फिल हुई हुई होती है, ये वो वाला थर्मामीटर है. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, the student learning outcome for today is the students will be able to recognize that warmer objects have higher temperature than cooler objects. यानी कि आज हम ये पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर कैसे वेरी करता है बिटवीन हाई एंड लो. Then they will also investigate the changes that occur when a hot object is brought in contact with a cold object, identify ways to measure the temperature and understand its unit. और बच्चे ये भी जान पाएंगे कि कैसे जब एक गर्म चीज ठंडी चीज के करीब आती है, उसको टच होती है, तो टेम्परेचर कैसे गर्म चीज से ठंडी चीज में ट्रांसफर हो जाता है. और इसके अलावा बच्चे जो हैं वो टेम्परेचर का यूनिट जो है उसको बारे में भी जानेंगे. Okay, my dear students, now let's quickly move forward towards the pre-reading question. So quickly tell me that do you know what common scales to measure temperature are? What are the common units to calculate the temperature? पता है किसी को? सोचे ना जरा. डेली बेसिस पे हम ये भी कहते हैं आज इतना टेम्परेचर हो गया, आज तो बहुत गर्मी थी, तो कैसे कहते हैं? सेल्सियस का नाम कभी किसी बच्चे ने सुना है? ऐसे करके सी से लिखते हैं इसको, और एक फ़ारेनहाइट भी होता है जिसको एफ से हम नोट करते हैं. हैव यू हर्ड अबाउट इट? अगर नहीं सुना तो अभी हम इसको प्रैक्टिस में लेकर आएंगे. एंड डू ऑल ऑब्जेक्ट्स कंडक्ट हीट? हम कंडक्शन के बारे में प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं. क्या तमाम ऑब्जेक्ट्स, जितना भी मैटर आपके इर्द गिर्द है, क्या सब जो हैं आर द कंडक्टर्स ऑफ हीट? No, not all of them are conductors of heat. Some can conduct heat. उनमें से heat जो है वो transfer हो सकती है. Some cannot conduct the heat. Okay, my dear students, now let's quickly move forward towards the reading.
और हमने ये भी पढ़ा था that the objects that can conduct heat are called conductors and which do not conduct heat, what are they called? जल्दी से बताएं मुझे जरा. They are called insulators. Very good. Okay, my dear students, now I request you all to pause the video and open page number 74 in your Science 4 books. I hope everybody has opened the page. So, my dear students, we will start the reading. I request you all to please put your fingers where I will read. Heat transfer. Have you ever observed that when hot tea is poured into a cold cup, the cup becomes so hot that we cannot hold it from its side after some time? सो माय डियर स्टूडेंट्स, कभी आपने ये चीज नोट की है कि जब आप एक कप लेकर आते हैं, मदर आपकी कप लेकर आती है, या आप गर्म दूध मदर आपको रात को अक्सर देती हैं, तो आपने नोट किया होगा कि कप जो है दूध या टी डलने से पहले जो है वो ठंडा होता है, लेकिन जैसे ही उसके अंदर दूध या टी को डाला जाता है इट बिकम्स हॉट, गर्म हो जाता है. ये ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ हीट ट्रांसफर. हीट गरम दूध या चाय से कप में ट्रांसफर हो जाती है. इस वजह से जो है आपका कप जो है इट फील्स वार्म और हॉट. Here is a cup. This is empty and when hot tea is poured into it, इसके अंदर अगर गरम चाय डालेंगे तो after some time you will feel that the cup, this side of the cup, this portion becomes hot, warm, गरम हो जाता है. और ये आपने अक्सर नोटिस किया होगा, आज रात को जब मदर आपको गर्म दूध देंगी, आज आपने ठंडा दूध नहीं पीना घर जाके, आज आपने मदर से कहना है गिव मी अ warm glass of milk and when you will touch it you will feel it that it becomes warm. उसको पहले और बाद में टच करके देखिएगा and you will notice the difference. Okay? The tea had higher temperature than the empty cup. The heat moved from the hot tea to the cold cup and after some time the cup becomes so hot as the tea was. So we say heat moves from the hot body towards the cold body. So my dear students, इससे हम क्या चीज ऑब्जर्व करते हैं कि गरम चाय के अंदर जो हीट थी वो ठंडे कप के अंदर मुंतकिल हो गई, ट्रांसफर हो गई. ठीक है, और इससे हमें ये पता चलता है कि हीट एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हो सकती है, मुंतकिल होती है फ्रॉम हायर टेम्परेचर टूवर्ड्स द कोल्ड टेम्परेचर, यानी कि वो अपने साथ रखी हुई कोल्ड ऑब्जेक्ट को या जिसके अंदर उसको डाला जाएगा वो उसको गर्म कर देती है, वार्म कर देती है. मेजरिंग टेम्परेचर. अब इस हायर टेम्परेचर और लो टेम्परेचर को मेजर कैसे किया जाता है? लेट्स रीड अबाउट इट. By touching different objects, we know whether the object is hot or cold. But the question arises, how much of any object is hot or cold? So my dear students, जब आप किसी ठंडी और गर्म चीज को टच करते हैं तो इससे आपको पता चल जाता है. For example, if I'll touch this, so इसका टेम्परेचर नॉर्मल है. If I'll touch the screen, तो ये थोड़ी सी ठंडी है. तो मैं गर्म और ठंडा जो है by touching it I can tell. आप ठंडे पानी को हाथ लगा के नहाते हुए आप हाथ लगा के चेक करते हैं कि whether it is cold water or hot water. ऐसे करते हैं ना, सब बच्चे करते हैं, I know that. लेकिन कितना गर्म है या कितना ठंडा है ये हमें कैसे पता चलेगा? So for this, the degree of hotness or coldness is called temperature. So जो hotness और coldness की डिग्री है कि how hot or cold it is, this is called temperature. We can measure temperature by using a thermometer. ठीक है, हम एक thermometer को use करते हुए we can measure the temperature. A thermometer is a glass tube filled with fluid mercury. So my dear students, हम एक थर्मामीटर को कैसे जो है वो इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से हम उसको यूज़ करते हैं? हम उसके जो एक थर्मामीटर को यूज़ करते हुए हम टेम्परेचर मेजर करते हैं और उसके अंदर एक जो है वो लिक्विड फिल हुआ होता है विच इज़ कॉल्ड फ्लूइड फिल हुआ होता है विच इज़ कॉल्ड मर्क्यूरी. और इसके बाद द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज़ 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 फ़ारेनहाइट. सो हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है, जो हेल्दी टेम्परेचर है, दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस. यानी कि अगर आप उसको सेल्सियस में रिकॉर्ड करेंगे
या सेंटीग्रेड भी इसको कहा जाता है, हम इसमें इसको रिकॉर्ड करेंगे तो इट इज 37 डिग्री, और अगर हम इसको फ़ारेनहाइट्स में रिकॉर्ड करें तो दैट इज 98.6 फ़ारेनहाइट. So here you can see a thermometer. मेरे पास ओरिजिनल में आई हैव बॉट अ थर्मामीटर. आपकी टीचर जो है, आई रिक्वेस्ट देम कि प्लीज बच्चों को एक दफा हाथ में थर्मामीटर पकड़ाएं और देन आस्क देम टू रीड द थर्मामीटर. ठीक है. सो वंस वी विल हैव अ लुक एट द पिक्चर, जिसमें थर्मामीटर की पिक्चर है और सारा है. उसके बाद हम इसको जो है एक दफा स्टडी करेंगे. सो हियर यू कैन सी दैट दिस इज मर्करी filled in the thermometer. ठीक है. नैरो ट्यूब इन विच मर्करी फ्लोज. ठीक है. एक थर्मामीटर है और उसके अंदर ये नैरो ट्यूब होती है, ये जो आपको ग्रीन कलर की नजर आ रही है, और इसके अंदर जो है वो मर्करी फ्लो करती है. लिक्विड मर्करी और अल्कोहल. अब इसके अंदर या तो मर्करी होती है और कुछ थर्मामीटर्स में अल्कोहल भी होता है, वो आपको रेड कलर का नजर आता है, और मर्करी जो है वो सिल्वर होती है. सो दिस इज हाउ यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन कि ये अल्कोहल है थर्मामीटर है या मर्करी वाला थर्मामीटर है. दीज आर द स्केल्स. ऊपर टॉप पे और बॉटम पे जो है वो स्केल्स लिखे हुए हैं, और जो टॉप स्केल होता है दिस इज फॉर सेंटीग्रेड्स, दिस इज फॉर सेंटीग्रेड, और एक जो है ऊपर जो है वो फ़ारेनहाइट का स्केल भी होता है. ठीक है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, जब टेम्परेचर राइज करता है, आप इसको हॉट और कोल्ड ऑब्जेक्ट्स में डालते हैं, यानी कि बाज़ दफ़ा आपने नोट किया होगा कि इसको मरकरी को वापस नीचे लाने के लिए ठंडे पानी में डाला जाता है. तो इस तरीके से ये, और फिर अगर इसको आप हॉट बॉडी के पास या हॉट वाटर के पास लेके जाएं तो इस तरीके से ये इसकी जो मरकरी है वो फ्लो करके आपको टेम्परेचर शो करती है कि बॉडी का टेम्परेचर कितना है या लिक्विड का टेम्परेचर कितना है. तो इस तरीके से आप मेजर कर सकते हैं. टॉप पे इस थर्मामीटर के सेंटीग्रेड में मेजरमेंट्स लिखी हुई हैं और नीचे फ़ारेनहाइट में मेजरमेंट्स लिखी हुई हैं. सो एग्जैक्टली इफ आई रीड इट 37 डिग्री सेंटीग्रेड और एग्जैक्टली उसके नीचे 98.6 फ़ारेनहाइट, इफ आई रीड इट करेक्टली 98.6 फ़ारेनहाइट रीडिंग लिखी हुई है. सो दिस इज हाउ यू रीड द थर्मामीटर. सो टीचर्स प्लीज बच्चों को एक दफा थर्मामीटर जो है वो जरूर हाथ में पकड़ाएं ताकि वो रीड आउट कर सके कि थर्मामीटर जो है किस तरीके से उसको रीड किया जाता है. सो कॉमन स्केल्स ऑफ टेम्परेचर. You will find two scales on thermometer. To measure the temperature, one is Fahrenheit scale, which is shown with F, and the Celsius scale, which is shown with the C. So now let's read about Fahrenheit scale. Fahrenheit scale of temperature is based on 32 Fahrenheit for the freezing point of water and 212 Fahrenheit for the boiling point of water. So my dear students, water freezes below 0 degree centigrade, है ना, ऐसे ही होता है. लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का फ़ारेनहाइट में कितना है, 32 डिग्री सेल्सियस, और बॉइलिंग पॉइंट वाटर का कितना होता है, दैट इज 100 सेल्सियस. लेकिन फॉर वाटर फ़ारेनहाइट में अगर उसको नोट करेंगे तो दैट इज 212 फ़ारेनहाइट. The interval between the 2 points is divided into 180 parts. Conversion of Celsius scale into Fahrenheit scale. Fahrenheit is equal to 9 divided by 5 centigrade degree Celsius plus 32. So this is how you can get the Fahrenheit scale. So here you can see Fahrenheit and Celsius scale have different readings on a single thermometer. So अब आप ये देखें कि ये एक थर्मामीटर है और इसमें अगर आपको नोट करें तो यहाँ क्या टेम्परेचर शो हो रहा है, दिस इज 20.5, बल्कि 20.9 या 8 कह लें आप, और यहाँ पे इट इज मोर देन, इट इज ऑलमोस्ट 90 फ़ारेनहाइट. सो इस तरीके से आप जो है वो टेम्परेचर को नोट करेंगे कि एक ही थर्मामीटर पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस जो है वो डिफरेंट जो है वो रीडिंग्स शो कर रहे हैं. नाउ सेल्सियस स्केल. Celsius temperature scale is based on 0 degree centigrade for 0 degree Celsius for the freezing point and 100 degree Celsius for the boiling point of water. ये हम water की बात कर रहे हैं. It is sometimes called the centigrade scale because the interval between the two divided points is divided into
100 parts. Conversion of Fahrenheit scale into Celsius scale. So Celsius is equal to 5 by 9 minus 32. So this is how you get the centigrade. यहाँ आपको अगर याद होगा हमने ऐड किया था to get the Fahrenheit, लेकिन अगर हमें सेल्सियस को वो करना है तो then it becomes 5 by 9 minus 32. So my dear students, heat transfer from hot to cold objects. Then if you pour tea or milk, hot tea, milk or water or any liquid into a cold cup, the heat transfer from the warm liquid into the cold cup. और किस चीज से हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं? वी मेजर इट थ्रू अ थर्मामीटर. कौन कौन से स्केल्स हैं टेम्परेचर को मेजर करने के? कौन कौन से यूनिट्स हैं? वन इज सेल्सियस एंड द अदर इज फ़ारेनहाइट. So now is the time for evaluation. How does heat transfer? Heat transfer from hotter objects to the colder objects. Do all objects transfer heat? Yes. What is temperature measuring instrument and units? The temperature measuring instrument is thermometer and the other is the units are centigrade, Celsius and Fahrenheit. So for practice you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print form by your teacher. Write down your name and the roll number, write the missing words and complete the given sentence. Heat always flow from dash materials to the dash materials, hot materials to the cold materials. We use dash to measure the temperature, we use thermometer to measure the temperature. Freezing point of water is 0 degree Celsius. For Fahrenheit scale, it is 32 degree Fahrenheit and it is 0 degree Celsius. Okay, boiling point of water for Celsius scale is 100 degree centigrade, whereas for and for Fahrenheit, sorry, इधर आएगा Fahrenheit, and Fahrenheit it is 212 Fahrenheit, degree Fahrenheit. What is a thermometer? Define it. What is the conversion of Celsius into Fahrenheit? Write down the formula. That is very easy. Celsius को आपने Fahrenheit में convert करना है. So F is equal to 9 by 5 Fahrenheit plus 32. So what is the conversion of Fahrenheit scale into Celsius? So again write down the formula. Okay, my dear students, so the next part of the worksheet is identify scales given below and write their names. So here two parts are given, one scale is this and the other is this. So you have to tell which scale is this is Fahrenheit scale and this is Celsius. Okay, my dear students, for homework you will do homework activity given on page number 75 and you will do question number 6 from section C given on page number 80. So take a steel spatula and place it in hot water. Heat will transfer from the tip of the spatula to the handle. What do you conclude from this activity? So my dear students, अब आपको ये practical घर में करना है. हम previous chapter में भी ये कर चुके हैं practical, so you can easily perform it now. And then you will do question number 6. Write brief notes on Fahrenheit scale and Celsius scale. So you have to write notes in your notebook as the homework. So my dear students, today we have learned that heat moves from hot body towards the cold body. Temperature is measured by thermometer having scales Fahrenheit and Celsius. My dear students, I hope now you know how heat is transferred from warmer bodies to the colder bodies, how we measure it, what are the units. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.